वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। तो क्यूटीज, आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं आपके एडमिशन्स के बारे में, तो इसलिए आपको ये पूरा वीडियो देखना है एंड तक। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता है कि सीयूईटी का फॉर्म तो कब का निकल गया है, तो उसकी लास्ट डेट है हमारी 23 मार्च। ठीक है, तब तक आपने उसको फिल कर लेने हैं। तो उसमें जब आपको फिल करना है तो उसके इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस जो हमारी यूनिवर्सिटी से रिलीज़ हुई है, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं रहोगे एडमिशन्स के लिए। तो गाइडलाइंस क्या है? वो गाइडलाइंस ये है कि आपको मिनिमम 3 सब्जेक्ट अप्लाई करने हैं। ठीक है, उसमें से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और एग्रीकल्चर। ठीक है, और मैथ्स। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, एग्रीकल्चर और मैथ्स में से कोई 3 सब्जेक्ट ऐसे होने चाहिए जो आपने 12th में पढ़े हैं। आप उन सब्जेक्ट्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो जिसमें आपने पढ़े नहीं है। अगर आप नॉन एग्रीकल्चर बैकग्राउंड के हो और आप एग्रीकल्चर में पेपर देना चाह रहे हो तो अब वो क्राइटेरिया नहीं रहेगा। पहले ऐसा होता था कि आप दे देते थे, बट अब आपको वो सब्जेक्ट्स होने चाहिए जो आपने 12th में करे हैं। ठीक है, तो आपको वो जो फॉर्म है वो फिल करना है। ठीक है, और इसके बाद आपका पेपर होगा। अब हम इसमें ये भी बात करेंगे कि पेपर के लिए आपने तैयारी कैसे करनी है। तो आपका मोस्ट प्रॉब्लली जो पेपर होगा वो मई तक हो ही जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए आपने तैयारी ऐसे करनी है। तो आपका जो सीयूटी है उसमें 12th का ही सिलेबस आएगा मोस्टली। उसमें ऐसा नहीं है कि 11th का सिलेबस आना बंद हो गया है। तो उसके लिए 12th के लिए आपने सबसे पहले अपने बेसिक कवर करने हैं। अगर आप पीसीबी में पेपर दे रहे हो तो आपको एनसीईआरटीज कवर करनी है। आप अगर मैथ्स में भी पेपर दे रहे हो तो भी आपको एनसीईआरटीज कवर करनी है। और अगर आप एग्रीकल्चर में भी दे रहे हो तो भी आपको एनसीईआरटीज कवर करनी है। बट एग्रीकल्चर वाले जो है वो नेमराज सुंडा की जो बुक आती है 12th लेवल एग्रीकल्चर की, वो आप पढ़ सकते हो। ठीक है, क्योंकि उसमें आपके जो क्वेश्चंस होते हैं वो मोस्टली आपके सारे कवर हो जाते हैं। तो नेमराज सुंडा की बुक पढ़ो। और एग्रीकल्चर में जो कट ऑफ होती है वो इतनी ज़्यादा हाई नहीं जाती, क्योंकि उसमें जो बच्चे पेयर होते हैं वो कम होते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा बेसिक जो आपने फॉर्म भरना है। अब आपने फॉर्म भर दिया तो आपको पेपर की तैयारी कैसे करनी है। तो पेपर की तैयारी करने के लिए आपके पास ऐसा होता है कि पहले तो आपने सिलेबस सारा कवर करना, अपने बुक्स कवर करनी है, अपने बेसिक कंसेप्ट कवर करने, क्योंकि जो क्वेश्चंस आते हैं वो बेसिक बेसिक आते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत मुश्किल क्वेश्चन आएंगे, बट आपके जो थिंकिंग के ऊपर आएंगे क्वेश्चन, आपके जैसे बेसिक कंसेप्ट पे क्वेश्चन आएंगे, मतलब आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए सब्जेक्ट की। ठीक है, जो चीज़ याद करनी है वो तो आपको याद होनी ही चाहिए, बट उसके अलावा आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए सब्जेक्ट की। उसके अलावा कुछ बुक्स आती है, अरिहंत की बुक आती है। ठीक है, जिसको आप पढ़ सकते हो, जिसको आप दे सकते हो, पढ़ के उसमें मॉक होते हैं आपके पास। आपने जितने ज़्यादा, जब आपका सिलेबस हो जाए ना, एक बार अच्छे से सिलेबस करो, उसके बाद जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट दे सकते हो, जितने ज़्यादा पेपर सॉल्व कर सकते हो प्रीवियस ईयर। अब ऐसा हुआ है कि 2-3 साल ही हुए जब 12th के पेपर आने लगे, पहले 11th भी आता था। ठीक है, बट जितने ज़्यादा पेपर सॉल्व कर सको उतने ज़्यादा सॉल्व करो, तब आपकी प्रैक्टिस बनेगी। क्योंकि ये जो टेस्ट होगा वो कंप्यूटर बेस्ड होगा, ये ऑनलाइन होगा। तो उसमें आपको ऐसा होगा कि -1 जाएगा नेगेटिव के लिए और +4 जाएगा आपका पॉजिटिव आंसर के लिए। तो इसको आपको बहुत अच्छे से करना है, कंप्यूटर बेस्ड मिलेगा, लिमिटेड टाइम मिलेगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको बुक्स मॉक्स कवर करो। तो आपने मॉक्स कवर करना है। और दूसरी बात, देखो, मैंने जब हमने पेपर दिया था तो मेरे पास थी ये वाली बुक। ठीक है, ये है आईसीआर AIE की बुक। बट इसमें ऐसा था कि हमारी बारी में 11th और 12th के दोनों के क्वेश्चंस आए थे। तो इसमें सारे सेक्शन वाइज क्वेश्चंस है, एग्रीकल्चर भी है, बायोलॉजी भी है, केमिस्ट्री भी है। ठीक है, बट इसमें ऐसा है कि 11th वाले भी मिक्स क्वेश्चंस है। बट इसी की एडवांस वर्जन जो होगी, ठीक है, जो अभी लेटेस्ट बुक रिलीज होगी वो भी आई है, जिसमें 12th के होंगे मोस्टली। तो वो भी आप परचेज कर सकते हो। आप अरिहंत की बुक भी परचेज कर सकते हो, या फिर ऑनलाइन भी आप सैम्पल्स निकाल सकते हो। तो जितने ज़्यादा आप सैम्पल सॉल्व करोगे, जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, उतना ज़्यादा आपको बढ़िया रहेगा पेपर क्रैक करने के लिए, और आपकी स्कॉलरशिप लगने के चांसेस भी इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, और आपने जो ये पढ़ना है, आपने डिटेल में एनसीईआरटीज तो आपको पूरे अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए एनसीईआरटीज की। पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ क्या है, बेसिक कंसेप्ट क्या है। ठीक है, आपको 12th का ही आ रहा है तो इतना ज़्यादा सिलेबस है भी नहीं। और पेपर सॉल्व करो, और उसके बाद जब आपका पेपर हो जाएगा तो उसके बाद आपको ऐसा होगा कि कट ऑफ बन के आएगी, तो कुछ टाइम लगेगा कट ऑफ बनने पे। तो उससे पहले आपको यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करना पड़ता है। जैसे कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती है उसके लिए आपको स्पेसिफिकली अप्लाई करना पड़ता है। जैसे CSK है, इसमें भी आपको अपना फॉर्म फिल करना पड़ता है। ठीक है, अगर आपका ऐसा है कि आपने फॉर्म फिल नहीं किया तो आपको सिर्फ ICR सीट्स मिलेगी। सीट्स में हमारी 2 टाइप की होती है, एक ICR सीट्स होती है और एक हिमाचली सीट्स होती है। ठीक है, जिसमें हमारी पेड सीट्स होती है। तो हिमाचली सीट्स होती है, जैसे जो सीट्स होती है वो अपने स्टेट वाले के लिए कुछ सीट्स रिजर्व्ड होती है। जैसे पंजाब वालों ने भी अपने स्टेट्स के लिए कुछ सीट रखी होंगी, वैसे हिमाचल की सीट्स होती है जो हिमाचली बोनाफाइड होते हैं, मतलब जो बेसिकली हिमाचली होते हैं उनके लिए कुछ सीट्स रिजर्व्ड होती हैं। ठीक है, जो सिर्फ उनको ही मिलती हैं। तो उनको ऐसा होता है कि
जो नॉन हिमाचली होंगे, अगर उनको आईसीआर से सीट नहीं मिलेगी और उन्होंने यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरा हुआ है तो उनको सिर्फ पेड सीट ही मिलती है, उनको जनरल सीट नहीं मिलती है। हिमाचलियों को जनरल सीट मिल जाती है, या फिर वो आईसीआर से भी ले सकते हैं, बट वो हिमाचली सीट्स भी ले सकते हैं। और अगर नहीं मिले तो उनको पेड सीट भी मिल जाती है। तो आपको ऐसे करना है कि आपको यूनिवर्सिटी का फॉर्म जब भी निकलेगा, आपको यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल करना है और उसके साथ अपने पेड सीट पे भी अप्लाई कर देना, अगर आपको लगता है कि नहीं मेरी पेड सीट नहीं। क्योंकि बाद में ऐसा होता है कि बाद में पेड सीट नहीं मिलता। अगर आपको लगता है कि यार मेरे नंबर कम है, मैं पेड सीट ले लेता हूँ या ले लेती हूँ, तो अगर आपने पहले से अप्लाई करके नहीं रखा होगा तो आपको पेड सीट नहीं मिलेगी। इसलिए आपको स्टार्टिंग में ही अप्लाई करके रखना पड़ता है। बाकी कुछ स्पोर्ट्स कोटा वगैरह का भी कंसेप्ट होता है कि अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट है, स्पोर्ट्स कोटा है, कोई वो है, तो उसके लिए भी आप अप्लाई कर दो। जब आपने फॉर्म फिल करना है ना यूनिवर्सिटी का, तो आपने अच्छे से फिल करना है। आपने जो भी कैटेगरी है वो पहले से अप्लाई करके रखनी है। अगर आपने पहले अप्लाई करके नहीं रखी तो बाद में आपको वो वैलिड नहीं रहता है। ठीक है, लास्ट में आपको काउंसलिंग के टाइम पे आपको सारे सर्टिफिकेट जो होंगे वो प्रोड्यूस करने पड़ेंगे। तो ऐसा होगा कि आपको सारे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में बुलाया जाएगा, तो उसको आपको सारे डॉक्यूमेंट जो होंगे वो लाने पड़ेंगे। जो तब काउंसलिंग शुरू होगी तो मैं आपको एक वीडियो बना दूंगी कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो होते हैं वो चाहिए होते हैं, तब वो आप ला सकते हो। तो वो भी दूर की बात है। अभी ऐसे करो कि पेपर की तैयारी करो, और जो फॉर्म निकलेगा तो मैं एक वो डाल दूंगी, कम्युनिटी पोस्ट डाल दूंगी या वीडियो बना दूंगी, ठीक है, जिसमें मैं आपको बता दूंगी कि ऐसे ऐसे फॉर्म भरना है। बट उसमें ऐसा होगा कि फॉर्म आपको यूनिवर्सिटी का फिल करना ही पड़ेगा, वरना आपको आईसीआर सीट्स मिलेगी। और आईसीआर सीट्स की कट ऑफ बहुत हाई जाती है, बहुत हाई, 97-98 परसेंटाइल आपको लानी पड़ेगी अगर आपको आईसीआर सीट चाहिए तो। ऐसे आपको सीट नहीं मिलती आईसीआर सीट की, उसकी में ऑल ओवर इंडिया जो काउंसलिंग होती है उसके थ्रू मिलती है, और वो सीट्स होती है कम होती है। जो आपकी हिमाचली सीट्स होती हैं, जो पेड सीट्स होती है, वो ज़्यादा होती है। इसलिए आपने अपनी यूनिवर्सिटी का फॉर्म भर के रखना। अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी के लिए एम कर रहे हो तो उसका भी अपने फॉर्म चेक कर लेना कि उसमें फॉर्म फिलिंग होती है। अगर होती है तो उसको आपको फिल करके रखना है, ठीक है। तो अगर आपकी कोई भी क्वेरीज होगी तो कमेंट में बता दो। और आप अभी कट ऑफ की चिंता मत करो, अभी आप पढ़ने की चिंता करो। जब आपको पेपर हो जाएगा उसके बाद कट ऑफ, बट मोस्टली कट ऑफ ऐसे होती है कि 90 से अब परसेंटाइल ही जाती है। मतलब लेट्स सपोज आपका अगर 500 का पेपर होगा तो आपको 400 तक ऊपर चाहिए होंगे अगर आपको जर्नल सीट चाहिए, ठीक है। पेड सीट थोड़ी बहुत मिल भी जाती है कम में, बट जो जर्नल सीट होती है वो एक्सपेंसिव होती है। मतलब उसकी जो जो जर्नल सीट होती है वो सस्ती होती है, और उसमें जो कट ऑफ होती है वो बहुत ज़्यादा जाती है। और स्कॉलरशिप भी जिनके ज़्यादा मेरिट होते हैं, उनके 10 के बच्चे होते हैं, उनको मिलती है। तो ऐसा होता है, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, प्रिपेयर, बाय बाय आइस, बाय बाय क्यूटीज।